चलिए, तो आज हम चलते हैं पैसा लेकर। हाँ, कहाँ पर? अब किरण ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। चलिए हम उसकी काउंटिंग करने में उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर आपके पास देखते हैं कितने सारे पैसे हैं। ये देखिए, कुछ चिल्लर है, ठीक है। ये 50 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, 200 के नोट है, 100 का नोट है, ये 500 है और ये 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब हम इनका काउंटिंग शुरू करते हैं। किस तरह से काउंटिंग शुरू करेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़ा नोट लेते हैं 500। तो 500 का कितना नोट है? चलिए यहाँ पर हम एक साइड में रखना शुरू करते हैं। 500 के कितने नोट है? 1 नोट है 500 का, ठीक है। 1 नोट है 500 का। अब उसके बाद नीचे का दूसरा नोट कितना है? 200 के। 200 के कितने नोट दिख रहे हैं आपको? ये है 200 के 2 नोट। तो 200 के 2 नोट को ले लीजिए, 2 इंटू 200, ठीक है। फिर 100 के कितने नोट दिख रहे हैं? 100 का 1 नोट दिख रहा है, तो 1 इंटू 100 कर देते हैं, 1 इंटू 100। फिर 50 का नोट कितना है? 50 का भी केवल एक ही नोट है, तो 1 इंटू 50 हो गया। फिर इसके बाद 20 रुपीज़ का एक नोट, ये 1 इंटू 20 कर दिया। 10 रुपीज़ के कितने नोट है? 2 नोट है, तो ये 2 इंटू 10 कर दिया, ठीक है। इन सबको इस तरह से आप करते जाइए। आप ओरली भी काउंट कर सकते हैं। सिक्के को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले इन नोट को देख लेते हैं। ये कितना हो गया? 1 इंटू 500 500, 2 इंटू 200 400, फिर 1 इंटू 100 100, फिर ये हो गया 1 इंटू 50 50, ये हो गया 20 और ये हो गया 20, ठीक है। अब इसको टोटल कर दीजिए। अब 1090 रुपीज़ हो गया। अब चिल्लर भी काउंट कर लीजिए। चिल्लर में भी देखिए 10 रुपीज़ का एक 10 हो गया। इसको तो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, आप ऐसे इस तरह से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 का एक 10 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ 15, 2 रुपये के कितने कॉइन हैं? 1 2, और ये कितना है? ये भी 2 रुपीज़ का, ये 3 कॉइन और ये 4। हाँ, तो 4 कॉइन मतलब 8 रुपीज़। ये 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपीज़। तो ये हो गया 23 रुपीज़। तो इसमें आप 23 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। इतना रुपए आज की कमाई हो गई, ठीक है। अब चलिए, ये इस तरह से। और दूसरा आपका एक डायरेक्ट भी काउंट करने का तरीका होता है ना। डायरेक्ट आप काउंट कैसे कर रहे हैं? हमेशा बड़े से छोटे में ही चलेंगे। 500 हो गया, 5 और 2 ये 900 हो गया, ये 100 हो गया मतलब 1000 हो गया, 1000 50 50 70 80 90, तो ये 1090 हो गया। और फिर इसको देखिए 10 प्लस 5 15 15, और ये 4 हो गया, 15 प्लस 8 23, तो 1090 प्लस 23, ये आपका आ गया 1113 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैसे की काउंटिंग भी करनी आनी चाहिए। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। मैं आपको 500 रुपीज़ दिया, ठीक है, और कहा कि जाओ 10 चलिए 15 पैकेट आप वो लेके आइए। क्या लेके आइए? अपने दोस्त, आपके दोस्त लोग आए हुए हैं और उन दोस्तों के लिए 15 पैकेट आप क्या खाना पसंद करेंगे? चिप्स खाएंगे? हालांकि ज़्यादा नहीं खाना, हाँ, लेकिन चलिए चिप्स खा लेते हैं। तो 15 पैकेट चिप्स लेके आ जाओ। आप लेने गए और एक पैकेट चिप्स की कीमत कितनी है? मान लीजिए 10 रुपीज़ है। 1 पैकेट का 10 रुपीज़ है, और आपने दुकान वाले को दिया। और आप मुझे कितना पैसा वापस ला के दोगे? बताइए आप जल्दी, फटाफट। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, रेडी? कितना पैसा मिला? चलिए मैं आपको बता रही हूँ। 15 इंटू 10, फटाफट हिसाब किया आपने। 15 इंटू 10 हो गया 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का हो गया। और यहाँ पर आपको वापस कैसे करेगा दुकान वाला? देखिए दुकान वालों का हिसाब किताब किस तरह से होता है। ऐसे नहीं करते वो, 500 माइनस 150 वगैरह नहीं करते बैठते। हालांकि आप कर सकते हैं। उन लोग क्या करेंगे,
500 तक पहुँचेंगे। 150 में आपको देंगे, ये लो बेटा 50 रुपीज़ 200 आपका हो गया। फिर ये लीजिए 300 हो गया, और ये और 200 ले लो, ये हो गया 500। आपको कितना पैसा वापस मिला? 200, 300 और ये हो गया 350। उसने, दुकान वाले ने आपको 350 रुपीज़ दे दिया। उसने कोई माइनस वाइनस नहीं किया, डायरेक्ट उल्टा घुमा दिया उसने, है ना। 150 हो गया, 150 में 50 प्लस किया तो 200, 300 और ये 500। इस तरह से उसने दिया, और आपके हाथ में कितना आया? 350। तो सीधा सीधा आप हिसाब करके देखिए, 500 में से आपने 150 माइनस किया तो आपको 350 मिला। ठीक है, तो ये इस तरह से उल्टा हिसाब भी कर सकते हैं आप, वो भी सही है। और 150 और 350 इन दोनों को प्लस किया तो भी आपको कितना मिला? 500 मिला। ठीक है, तो ये भी एक हिसाब होता है। तो ये सब चीजें आपको ओरली करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और जगह चलते हैं, अपन थोड़ा सा और हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने आपको कितना दिया? 500 रुपीज़ दिया। ठीक है, और आपको कहा कि यहाँ पर चलो, आप अपनी एक वाटर बोतल लेने के लिए गए। वाटर बोतल का कॉस्ट कितना था? वाटर बोतल था 90 रुपीज़ का। ठीक है, ये है 90 रुपीज़ का। अब और मैंने कहा अब आप लोग 2 बॉक्स ले आइए, पेंसिल बॉक्स। 2 पेंसिल बॉक्स आपको लाना है। एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है? एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट है 45 रुपीज़। ठीक है, अब 2 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 × 45, आपको डायरेक्ट आना चाहिए 90 रुपीज़। अब आप इतना सामान लेकर आइए, और आप 500 में से कितना पैसा वापस करेंगे? चलिए, 90 और 90 दिमाग में तुरंत रखना है आपको। दोनों में से 10-10 रुपये बच रहा है, मतलब 200 माइनस 20 यानी 180 हो जाएगा। या फिर आप प्लस कर लीजिए सीधा सीधा 180 रुपीज़। अब 180 आपने 500 दुकान वाले को दिया और 180 का आपने सामान खरीदा। आप फिर से उल्टा चलते हैं। चलिए, 180 में कितना प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा? 20। चलिए, दुकान वाले ने आपको 20 दे दिया, 200 हो गया। अब कितना और देना है उसको? 300 देना है, तो ये 300 भी दे दिया। अब आपको कितना पैसा दुकान वाले ने वापस किया? 320 रुपीज़। 320 रुपीज़ आपके पास बचा। तो उसने, दुकान वाले ने सही किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, क्योंकि 500 माइनस 180 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0। ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 1 3, 320 रुपीज़। ठीक है, ये सही हिसाब है। लेकिन दुकान वाले इतना इस तरह से आपकी तरह माइनस नहीं करते बैठते, उन लोग दिमाग में करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसलिए अगर उन लोग इस तरह से कॉपी पेन लेके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उन लोग करते करते एकदम इसमें होशियार हो जाते हैं। तो ये काम आपको भी घर में करना है। घर में इसी तरीके से छोटे छोटे पैसे जोड़िए और बताइए कितना पैसा हुआ है। अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखिए, और उसके बाद घर में ही, ये जरूरी नहीं है कि असली नोट से ही आप खेलिए, नकली नोट बना लीजिए। यदि नकली नोट आपके पास नहीं है तो फिर आप अपनी कॉपी से भी बना सकते हैं नोट इसी तरीके से, और अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ इसी तरीके से फेक शॉपिंग करते रहिए। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगी इसमें, और आप खुद भी देखेंगे कि आपको पैसे का हिसाब हो गया है। ठीक है, तो मैं और भी आप लोगों को, चलिए एक मैं क्वेश्चन देती हूँ और उसको आप लोग आंसर करके रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिया। कितना दिया मैंने आपको? 1000 रुपीज़। ठीक है, और आपको सामान क्या क्या खरीदना है? आपने एक बैग खरीदा, स्कूल बैग। ठीक है, वो स्कूल बैग आपको मिला 350 रुपीज़ का। और आपने 2 पेंसिल बॉक्स खरीदी। पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना था? 90 रुपीज़ था, और आपने 2 पेंसिल बॉक्स खरीदी। कितने का हुआ? आप खुद हिसाब कर लीजिए। और इसके अलावा आपने 2 आइसक्रीम भी खरीदा। ठीक है, आइसक्रीम भी खरीदा, आखिर गए हैं तो आप खरीदेंगे ना। एक आइसक्रीम आपकी 25 रुपीज़ की है। ठीक है, और आपने 2 आइसक्रीम खरीदी। अब
आप मम्मी को कितना पैसा वापस करेंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तब मैं समझूंगी कि आपको सही समझ आया है। फिर से देख लीजिए, एक बैग आपने 350 रुपीज़ का खरीदा, पेंसिल बॉक्स की कीमत है 90 रुपीज़, और आपने कितनी पेंसिल बॉक्स खरीदी? 2 पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स की कीमत है 90 रुपीज़। और उसी तरीके से 2 आइसक्रीम खरीदी, एक आइसक्रीम की कीमत है 25 रुपीज़। आपने 2 आइसक्रीम खरीदी और आपने कितना पैसा लाकर मम्मी को वापस किया, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।